Yes, now we are discussing another question. One numerical we will do from saving function and other from the consumption function, so that all types of numericals are covered. So here in the numerical it's given that the saving function of an economy is S is equal to minus 200 plus 0.25 y, where minus 200 stand for minus S bar in saving function. So the economy is in equilibrium when income is equal to rupees 2000. कैलकुलेट हमने करना है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स आई एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ऑटोनोमस कंजप्शन दैट मीन्स सी बार हमने कैलकुलेट करना है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एंड के दैट मीन्स मल्टीप्लाई. नाउ क्वेश्चन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल. सो क्योंकि क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन गिवन है तो सेविंग फंक्शन का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कहाँ पर होता है, व्हेन सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल. सेविंग की इक्वेशन हमें गिवन है वो हमने एज इट इज इसके नीचे हमने पुट कर दी, माइनस 200 प्लस 0.25 वाई इज इक्वल टू आई. इनकम इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 2000, वाई इज 2000. तो हमने इनकम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 2000. ये वैल्यू पुट करके हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 3000. अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है ऑटोनोमस कंजप्शन, दैट इज सी बार एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. तो सी बार एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एस बार. हमें सेविंग की इक्वेशन गिवन है तो वहाँ से हम माइनस एस बार फाइंड आउट कर सकते हैं एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. So this equation is given in the question. S is equal to minus 200 plus 0.25 into y. इनकम हमने ज़ीरो पुट कर दी यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारे पास S बार की आ गई माइनस 200 वैल्यू पुट करके. बट माइनस S बार इज इक्वल टू सी बार, तो सी बार हमारे पास आ गया. S बार की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस 200, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया. सो सी बार कम्स टू बी 200. नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी. एज इन द सेविंग फंक्शन 1 माइनस एम पी सी और एम पी एस इज गिवन टू बी 0.25. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली 1 माइनस एम पी सी 0.25. तो ये हम पुट करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लायर की 4, 1/0.25 ये आ गया कैलकुलेट करके 4. सो के कम्स टू बी 4 एज एम पी एस इज गिवन इन द सेविंग फंक्शन 0.25. नाउ हियर इज अनदर इक्वेशन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन. कंजप्शन फंक्शन इज गिवन टू बी सी इज इक्वल टू 150 प्लस 0.6 वाई. नाउ दिस इज गिवन सी बार, दिस इज एम पी सी इज गिवन इन द क्वेश्चन, where C is equal to the consumption expenditure, Y is income, ये हमें पता ही है, and investment expenditure is given to be 2000. हमने कैलकुलेट करना है अगेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी फाइंड आउट करना है, सेविंग भी फाइंड आउट करना है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल? दो तरह से इक्विलिब्रियम लेवल हम पढ़ चुके हैं, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड. क्योंकि क्वेश्चन में हमें कंजप्शन फंक्शन गिवन है तो हमने उसके अकॉर्डिंग अगर हमें सेविंग फंक्शन गिवन होता तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हम करेंगे सेविंग एस इक्वल टू आई. अगर हमें कंजप्शन फंक्शन गिवन है तो हम ए एस ए डी अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे. So we know that at equilibrium level AS equal to AD, but we also know that जो AS है that is equal to Y, AS equal to Y. So Y is equal to AD, but AD is equal to C plus I, so Y is also equal to C plus I. अब Y is equal to C plus I हो गया, तो C जो है कंजप्शन फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज गिवन, ये हमने सी की वैल्यू गिवन है, हमने सी की जगह पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सी दैट मीन्स
कंजप्शन फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। 150 प्लस 0.6y प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 2000 इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमने 0.65 y इस साइड आ गया, y माइनस 0.6 y इज इक्वल टू ये 2150 हो गया, 0.4 y इसमें से 1 y में से 0.65 y हमने माइनस किया, 0.4 y आ गया इज इक्वल टू 2150, y की वैल्यू आ गई कैलकुलेट करके 5375। नाउ कंजप्शन नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, 150 प्लस 0.6 y हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये कंजप्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास 3375। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो उसके लिए अगेन हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, AS इक्वल टू AD और Y इक्वल टू AD और AS इक्वल टू Y वन एंड द सेम थिंग, बट Y इज इक्वल टू C प्लस S। अब हमें क्वेश्चन में इनकम भी गिवन है और कंजप्शन भी गिवन है, तो हम वी कैन फाइंड आउट S। तो S इज इक्वल टू Y माइनस C। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज y भी हमने क्वेश्चन में निकाल लिया है, कंजप्शन भी हमने क्वेश्चन में निकाल लिया है, तो वी कैन फाइंड आउट s। तो ये हर तरह का न्यूमेरिकल हमने कवर अप कर लिया शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम का। इसके शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले और ASAD के फॉर्मूले दोनों चैप्टर्स के जो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में आके कंबाइंड हो जाते हैं और दोनों के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ केयरफुली। हम फॉर्मूले को किसी भी तरीके से मर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 मेथड से या 3 मेथड से भी निकल सकते हैं, आपका आंसर सही आना चाहिए और फॉर्मूला सही अप्लाई होना चाहिए।